हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यार। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करूँगा कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में हमको क्या देखना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस में हमको क्या देखना पड़ता है, दोनों के क्या इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है। तो मैं सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना यही नहीं पता होता कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, और जबकि उन्हें यही नहीं पता कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो यार उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, उन्हीं सब क्वेश्चनों का जवाब देंगे, उन्हीं सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या देखना पड़ता है, जैसा कि देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हो, जैसे कंपनी का बायोडाटा जानने की कोशिश करते हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का कैसा वो वर्क है, कंपनी किस सेक्टर में, मतलब सब कुछ जानने की जब कोशिश करते हो ना, तो उसे फंडामेंटल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल कि उसका एनुअल टर्नओवर क्या है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर क्या है, उसका पीई रेशियो क्या है, उसका ये सब आपको बताऊंगा। पीई रेशियो बस अभी में डिफरेंस समझना कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस में होता है, क्या एनालिसिस में होता है, ठीक है। ये सब जितने भी वर्ड बोल रहा हूँ मैं इससे धीरे धीरे अपने कोर्सेज में आगे बताऊँगा, ठीक है। तो बस अभी समझने की कोशिश करना। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ना आपको कंपनी का बायोडाटा देखना पड़ता है, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करना पड़ता है, मतलब कंपनी के बारे में जानना पड़ता है, जैसा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ता है, आपको सब कुछ मतलब देखना पड़ता है। कंपनी में जो वर्कर है, जो कंपनी के वर्कर है, जो कंपनी का टीम है, वो कैसा काम कर रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उसका लीडर है वो कैसा है, लीडर के बारे में जानना पड़ता है। फिर देन उसके बाद उसके ये पर शेयर अर्निंग रेशियो जानना पड़ता है, पीई रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो जानना पड़ता है। देन उसके बाद देखो यार, जो ये फंडामेंटल होता है ना, वो आपको क्या बताता है, क्या जानने की कोशिश करते हो। मतलब आप फंडामेंटल जब देखते हो ना, तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की, ठीक है, जिस कंपनी का मतलब देख रहे हो, तो उस कंपनी के स्टॉक का ना इंट्रिंसिक वैल्यू जानने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है। समझो, कभी कभी आपने नाम सुना होगा, कभी कभी मतलब नाम का हो रहा, कभी कभी आपने ये सुना होगा कि किसी भी प्राइस की वैल्यू, किसी भी स्टॉक की वैल्यू उसके असली प्राइस से बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो एक्चुअल में कितना वैल्यू जा रहा है। तो ये सब आपने सुना होगा कि कोई भी मतलब स्टॉक की प्राइस जो है वो डबल टिबल हो गई है। अब एक्चुअल प्राइस से ना, वो जो उसका एक्चुअल प्राइस है ना, उससे कई ज़्यादा ऊपर ट्रेड हो रहा है, मतलब वो गलत प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, उसका एक्चुअल प्राइस कुछ और है और ट्रेड कुछ और पे हो रहा है। तो आपको पता चलता है कि यार ये अब गिरेगा, क्योंकि ये सही इसका एक्चुअल प्राइस है ही नहीं। समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू आप जानते हो, किसी भी स्टॉक की वैल्यू दो चीज़ों से डिफाइन होती है। एक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। जैसे कि आप ऑप्शन, मैंने बताया कि आप ऑप्शन में कभी ट्रेड करते हो तो दो वैल्यू से उसकी डिफाइंड होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू, मतलब थीटा वैल्यू, ठीक है। अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अगर नहीं पता तो उसे थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है, जैसे कि आप मान लो एक सोना है, ठीक है, मतलब सोना है, गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड की असली में वैल्यू क्या है, गोल्ड की वैल्यू आप जानते हो, गोल्ड की वैल्यू क्या है, गोल्ड की जो वैल्यू आती है, जो गोल्ड का प्राइस आता है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। फिर उसके बाद अगर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, तो जो गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आके जुड़ेगी। देन उसके बाद वो किस टाइम के लिए है, वो थीटे की वैल्यू जुड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दो चीज़ों से डिफाइन हो जाती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू जो एक्चुअल में स्टॉक का प्राइस होता है, या फिर किसी से पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस होता है, तो वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो आके यहाँ पे डिफाइंड होती है, ठीक है। और क्या, टाइम वैल्यू थीटा, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों से डिफाइन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो वैल्यू होती है वो दो चीज़ों से डिफाइंड होती है, एक थीटा वैल्यू और एक इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। आप ये समझ गए। अभी देखो यही है कि फंडामेंटल में आपको क्या जानने की कोशिश करनी पड़ती है। फंडामेंटल में जो एक्चुअल स्टॉक है, ठीक है, फंडामेंटल में आपको जो उसका कंपनी का स्टॉक है ना, वो जानने की कोशिश करनी पड़ती है, मतलब जानने का। अभी कैसे बताओ, देखो फंडामेंटल में आपको सीधा बस एक ही मोटिव ज़्यादातर होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कंपनी का आगे ग्रोथ कैसा होगा, क्या होगा, कैसे परफॉर्म करेगी, सब कुछ जानना पड़ता है।
ताकि तब जब वो ये सब आप चीज़ें जान जाते हो ना कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्नओवर सब कुछ जान जाते हो, उसमें कंपनी के कैसे वर्कर हैं, कितने सेक्टर में कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, ये सब जब जानते हो ना, ये सब जो जान जाते हो ना, तो फिर आपको एक अंदाज़ा लगता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो उस हिसाब से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। उस हिसाब से ना आपका वो माइंडसेट खुलता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, या फिर जो मैं अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये कंपनी आगे जाके मुझे प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, इसी चीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस जानना, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर पहले फंडामेंटल एनालिसिस करता है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, देन उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सीधी बात करूँ तो और एक बात और बता दूँ, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब जैसे कि 1 साल के ऊपर, आप सब जानते हैं अगर 1 साल के ऊपर किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये ज़्यादातर मायने रखता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 100% में से इसका 10 to 20% इम्पैक्ट करेगा, और सारे जो आगे बता रहा हूँ वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या देखना पड़ता है, कंपनी का बायोडाटा, कंपनी का टर्नओवर, मतलब कंपनी का सब कुछ देखना पड़ता है आपको, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टर्नओवर, सब कुछ, कंपनी में कैसे लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कंपनी का लीडर कौन है, क्या कैसे काम कर रहा है, किस मतलब सब कुछ, ठीक है। बायोडाटा का मतलब सब कुछ, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये फंडामेंटल समझ में आ गया। तो चलो अब मूव करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, देखो टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ही आसान है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में आप ये देखते हो कि कंपनी की ग्रोथ, मतलब समझना कि देखो कंपनी में ये टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट देखते हो, आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस में सारी टेक्निकल चीज़ें देखते हो। टेक्निकल चीज़ें की मतलब क्या है कि कभी आप चार्ट देखते हो कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, जैसे कि कंपनी का चार्ट क्या हो जा रहा है, कंपनी की ग्रोथ कहाँ से कहाँ हुई है, कंपनी की ग्रोथ कब डाउन हुई है, कब कहाँ हुई है, तो एक आपको अंदाज़ा लगता है। फिर किस जगह पे किस समय पर जो वॉल्यूम है इसका बढ़ता है। वॉल्यूम का मतलब कहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर कहाँ पे सब मतलब कहाँ पर बाय करते हैं, कहाँ पर सेल करते हैं। देन उसके बाद वो सारे टेक्निकल एनालिसिस जो आप चार्ट पर देखते हो, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, जो आप चार्ट पे देखते हो, जिस चार्ट से आपको वॉल्यूम का पता चलता है, जिस चार्ट से आपको ट्रेंड लाइन का पता चलता है कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। देखो एक मैंने बताया कि फंडामेंटल में ये क्या, आप उस कंपनी का एक पर्टिकुलर बायोडाटा जानते हो, जब उसके बायोडाटा जानते हो, उसमें काम करने वाले लोगों को जानते हो, तो आपको ये लगता है कि ठीक है अगर ये करने वाला बंदा है तो करेगा, कंपनी आगे जाएगी, ठीक है। आप वैसे अंदाज़ा लगाते हो। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, उसी का पूरा डिफरेंस होता है। तो इसमें ना आपको पूरा बायोडाटा मतलब एक टेक्निकल के थ्रू मिलता है, मतलब एक डिजिटल पे मिलता है, आपको उस पर चार्ट दिखाया जाता है, कंपनी के चार्ट के थ्रू आपको समझाया जाता है। देन उसके बाद उसमें आपको वॉल्यूम बताया जाता है कि कहाँ पर कितना शेयर बाय हुआ है, कब ये हुआ है, सेल हुआ है, बाय हुआ है, कौन सी जगह पे कितनी वॉल्यूम आती है, किस महीने में ज़्यादा सेल होता है, किस महीने में ज़्यादा मतलब होता है। तो मतलब ये आप देखो दोनों ही चीज़ें आपको क्या बताती हैं कि ये देखो ये समझना, एक चीज़ और समझना, जो फंडामेंटल है मैंने आपको बताया वो इंट्रिंसिक वैल्यू को डिफाइन करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में स्टॉक का प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये आपको टाइम बताता है, ये आपको थीटा की वैल्यू बताते हैं। अभी आप बोलो यार ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू कैसे बताता है। तो देखो मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। चार्ट में आपको एक ग्रोथ चार्ट दिखाता है, ठीक है, ग्रोथ चार्ट दिखाता है, लाइन चार्ट दिखाता है, फिर मतलब लाइन चार्ट वही समझना, कैंडल जो इस कैंडल ग्रीन और मैं उस पर कैंडल स्टिक पे आपको वीडियो लाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऊपर नीचे जो आपको दिखाता है ना, वो एक ग्रोथ चार्ट दिखाता है कि किस समय में कैसा, मतलब धीरे धीरे जो स्टार्टिंग, अगर इस कंपनी की स्टार्टअप देख लो, जो कंपनी का स्टार्टअप हुआ था तब से कितना ग्रोथ हुआ है, कौन से सन में क्या क्या प्रॉब्लम हुई जिस वजह से कंपनी की मतलब कंपनी की हेल्थ पे प्रॉब्लम आई, समझने की कोशिश करो। जब चार्ट देख के ना आपको ये पता चल जाता है कि जैसे कि किसी ईयर में, मान लो किसी ईयर में कोई भी बड़ा सा क्रैश हुआ, तो उस ईयर में कौन सा क्रैश हुआ, कैसा क्रैश हुआ, तो उसी चीज़ से आपको पता चल जाता है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई तो वापस से ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कैसा इम्पैक्ट पड़ेंगी अगर दोबारा होंगी, तो वो सब चीज़ें जानने हैं। जब वो सब चीज़ों को कंबाइन करके ना आपको चार्ट पे दिखाया जाता है, ठीक है। जब वो सब चीज़ें आप समझते हो, जानते हो ना, तो एक और मतलब जो आपने फंडामेंटल में डिसीजन लिया, मान लो 20% डिसीजन लिया, ठीक है अब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर यही 20% और जुड़ जाता है, फिर 20% ये और जुड़ जाता है, इसका मतलब 40% हो जाता है। 40% आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को जब जोड़ देते हो, जब आप फंडामेंटल भी देख लेते हो, देन उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हो, तो आपका माइंडसेट और क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है।
समझ रहे हो। और जब आपका ये माइंडसेट खुल जाता है, जब आप माइंडसेट खुल जाता है, जब आप ये जान जाते हो कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा या नहीं करूँगा, तो देखो एक चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ। मैंने 40% तो बहुत ज़्यादा बता, मतलब 40% ठीक है, 40% है, 20% फंडामेंटल एनालिसिस, 20% टेक्निकल एनालिसिस, और जो बचा 60%, ठीक है, वो 60% वो आपका होता है साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। ठीक है, मैं साइकोलॉजी पे एक पूरा बिल्ड वीडियो लाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे होती है, कैसे उसे मैनेज किया जाता है, तो इन सब पे लाऊंगा। तो सबसे पहले बस ये समझना कि आपका किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो 100% में से 40% होता है आपके एनालिसिस, ठीक है, 40% होता है आपके एनालिसिस, और 60% होता है आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, कि आप कैसा, मतलब आप जैसे बहुत ही ग्रीडी पर्सन हो, विद पैशन वैशन नहीं है, मतलब पैशन बोलो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप किसी भी चीज़ को बाय करते हो, अगर वो ऊपर नीचे ज़्यादा होता है तो आपका ये दिल ऊपर नीचे होता है, आप साइकोलॉजी बिगाड़ देते हो, फिर बोलते हो बाय नीचे निकाल लेते हो, फिर निकाल लेते हो, लॉस लेके निकल जाते हो। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना आपका साइकोलॉजी, ठीक है, 60% लगभग साइकोलॉजी मैटर करता है, 40% जो होता है ना वो आपके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में कवर हो जाता है, क्योंकि आपका ना एक माइंड खुल जाता है कि हाँ अच्छा, फंडामेंटल भी जानता हूँ कि ये कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी, टेक्निकल भी देख लिया, अच्छा खासा कर ही रही है, तो उस वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग सेंस होता है ना वो बहुत ही क्लियर हो जाता है, बहुत ही विजनाइज हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या देखना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या देखना पड़ता है। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, उससे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए आपका बस इतना काम है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको जानकारी लगी, मतलब क्या बोलते हैं उसे अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी, सीधा सीधा बताओ, अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यार इससे मोटिवेशन आता है, नई वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन जय सिया राम।